जैकोबिन गवर्नमेंट के समय का ही एक दूसरा सब टॉपिक आपकी बुक में है और वो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी से रिलेटेड। आप सोचेंगे कि स्लेवरी वाला टॉपिक इसमें कैसे आ गया, क्योंकि आपको ये बताऊं मैं कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी ना, इसने एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम किया था जो इन्होंने एबोलिश किया था स्लेवरी को, जो कि 17th सेंचुरी में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। होता क्या था? होता दरअसल ये था कि आपको ये दिखाओ, ये वाला जगह जो है ना, यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड था, ठीक है। कैरेबियन आइलैंड में फ्रेंच कॉलोनीज थी, जैसे कि 3-4 का नाम आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे मार्टिनिक हो गया, ग्वाडेलूप हो गया और सैंट डोमिंगो हो गया। इन सब जगहों से बहुत ही अच्छी आपूर्ति हो रही थी। एक्चुअली ये बहुत अच्छे सप्लायर्स थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, इसके बहुत बड़े सप्लायर्स थे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था कि यहाँ से कोई यहाँ पे जाके इन चीज़ों की प्लांटेशन करे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो प्लांटेशन करने वाले जो वर्कर्स थे उसकी कमी हो गई। इस कमी को इन लोगों ने किस तरीके से पूरा किया? यहाँ ट्रायंगुलर इन लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं, जो कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता था। तो ये क्या करते थे, इस किनारे पे फ्रांस, आपको मैं लोकेट करवा दूं, फ्रांस इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे फ्रांस है। तो यहाँ पे जो पोर्ट सिटी है फ्रांस में, यहाँ पे 2 पोर्ट सिटी है, एक तो बोदो और नांतेज। तो यहाँ पे जो पोर्ट सिटी है बोदो और नांतेज, यहाँ से ये लोग अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका में यहाँ से जो लोकल चीफ टेंस थे अफ्रीका के, वहाँ से ये लोग दासों को खरीदते थे और उसके बाद 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा होती थी जिसमें ये दासों को जहाज़ों में ठूस देते थे। ऐसे लगता था कि वो दास आदमी ना होकर कोई सामान हो, उसे बुरी तरह से ठूस दिया जाता था। और तब फिर यहाँ अमेरिका और वहाँ से कैरेबियन आइलैंड पहुँचते थे 3 महीने की यात्रा करके। और उसके बाद जो होता था वो तो पता ही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर होता था इनके साथ, इन दासों के साथ, कि पूछिए मत। तो क्योंकि प्लांटेशन करवाने वाले जो ओनर्स होते थे ना, उन्हें ये दास चाहिए होते थे ताकि ये खेती कर सके और बड़ी संख्या में उन चीज़ों को उत्पादित कर सके। ये वजह थी ये स्टार्ट होने की। तो आप कहेंगे जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या काम किया? जैकोबिन गवर्नमेंट ने इसका उन्मूलन कर दिया, यानी कि जो स्लेव ट्रेड चलता था उसे एबोलिश कर दिया। किस तरह से एबोलिश किया? क्योंकि उन्होंने राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो निकाला था, तो ये बात कही गई कि इसको एक्सटेंड किया जाए, यहाँ तक कि फ्रेंच कॉलोनी में रहने वाले जो स्लेव्स हैं उनको भी ये राइट्स मिलने चाहिए और इन राइट्स को एक्सटेंड किया जाए। हालांकि कन्वेंशन के पहले भी काफ़ी इस विषय पे बात होती थी, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया था, क्योंकि ये डर था हमेशा से कि ठीक है, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि उन्हें तो उस दास व्यापार से, उस स्लेव ट्रेड से बहुत ही फायदा था, क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ना प्लांटेशन के अंदर में। तब जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो 1794 में उसने एक कानून बना के दासों को मुक्त कर दिया गया। यहाँ तक कि फ्रेंच कॉलोनीज में भी जहाँ जहाँ पे भी उनके दास थे, दासों को मुक्त कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की, यानी कि जैकोबिन गवर्नमेंट की। ये अलग बात है कि दासों को जो ये मुक्त किया गया ये तकरीबन 10 साल तक ही चला, यानी कि 1794 से 1804 तक ही। क्योंकि 1804 में जैसा कि मैंने बताया कि नेपोलियन आया और नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर दिया और वापस से स्लेव ट्रेड को री इंट्रोड्यूस किया। हालांकि पूर्ण रूप से जो ये स्लेव ट्रेड था वो 1848 में जाके ख़त्म हुआ था। तो इस तरीके से आपका ये 2 सब टॉपिक भी कवर हो गया है और अब जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा हो गया है आपका। और जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं उसे मैं देखूंगी किस तरह से करा पाती हूँ। मैं शॉर्ट वीडियोस बना के उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। और एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि आप कंटिन्यू इसे देखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा गैप हो गया बीच में, लेकिन अब कंटिन्यूटी में आ गया है। अब आप इसे रेगुलर देखा करेंगे तभी आप लिंक कर पाएंगे, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री में क्या है, घटनाएं इतनी बिखरी हुई हैं कि उनको समेट पाना बहुत मुश्किल है। और आपके बुक में भी इसी तरह से कहीं से कुछ है कहीं से कुछ है, तो आप एक जगह कर नहीं पाते हो। इसीलिए लेक्चर सुनना आप लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आप उन चीज़ों को एक साथ एक धागे में एक मोती की माला की तरह पिरो सकें और आसान बना लें। तो इसके साथ ही मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब तो कर दो।